आगे बढ़ेंगे बात अगली खबर की। मानसून सत्र की शुरुआत से संसद में सांसदों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने जुमलाजीवी और अन्य शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि वो पाबंदी लगाने वाले आदेश को नहीं मानेंगे और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से आग्रह भी किया कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। बता दें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ऐसे शब्दों की एक अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है और इन शब्दों के इस्तेमाल को अमर्यादित कहा गया है, आचरण माना जाएगा अमर्यादित और वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। तो रक्तपात, खूनी, धोखा, चमचा, चमचागिरी, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, ये वो शब्द हैं जो उस बुकलेट से ले आए गए हैं। मगरमच्छ के आंसू, अपमान, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, झूठ, असत्य, गदर, गिरगिट, गुंडे, अहंकार, काला दिन, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, खरीद फरोख्त, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन, मूर्ख, यौन उत्पीड़न, चिलम लेना, कोयला चोर, ढिंडोरा पीटना, शकुनी, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, ये तमाम वो शब्द हैं जो अब संसद की कार्यवाही से बाहर रहेंगे और रिटर्न में जो डॉक्यूमेंटेड जो पूरी कार्यवाही होगी वो अब इस अपना हिस्सा इसे नहीं रखेगी। तो साहब के पर्यायवाची शब्द संसद में बैन कर दिए गए हैं। इस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं और तमाम चीजों पर अब जो है वो बातें आने लगी हैं। भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी होने वाले जो जुमले दिए गए थे उन्हें जुमलाबाज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो ये बात जो कही गई है और इसमें अब विपक्ष भी जो है वो निशाने पर ले रहा है सत्ता पक्ष को और इसी बात को लेकर महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार अरुण जी। महेंद्र जी, ये जो संसद की तरफ से और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बुकलेट डाली गई जिसमें ये कुछ शब्दों को रखा गया है कि अब उन्हें संसद की कार्यवाही का हिस्सा वो नहीं बनाएंगे। हालांकि इसमें कहा गया कि ये शब्द बैन किए जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई बैन नहीं कर रहे हैं, ये है अगर आप बोलेंगे तो इसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। इसके पीछे की क्या इसके पीछे सोच हो सकती है और कैसे आप इसे देख रहे हैं इस फैसले को, इस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अरुण जी, जो संसद द्वारा शब्दों कुछ आपत्तिजनक शब्दों को प्रतिबंधित किया जाना या उनको असंसदीय घोषित किया जाना कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की सूची रही है, अभी और समय के हिसाब से आगे भी चेंज होती है। तो इसमें अपने आप में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन जिस तरह के शब्दों को इसमें शामिल किया गया है ये घोर आपत्तिजनक है। ये सरकार का ही फैसला इसको कहा जाएगा। ये अव्यावहारिक तो है ही, तानाशाही बढ़ा दी है, जबकि तानाशाही शब्द को भी उन्होंने असंसदीय घोषित कर दिया है। लेकिन ये फैसला अपने आप में तानाशाही भरा है। सवाल यह है कि ये तो इस बात का जो सफाई दी गई है इसका तो कोई मायने नहीं रहता है कि ये बैन नहीं किया है लेकिन कार्रवाई में नहीं रखा जाएगा। तो कार्रवाई में नहीं रखा जाएगा तो फिर उसको मतलब ही क्या है। फिर तो संसद में जिन्होंने एक बार सुन लिया तो सुन लिया, रिकॉर्ड में तो नहीं रहा जाएगा। कोई चीज रिकॉर्ड में ना होने रखे जाने का मतलब होता है कि वो संसद में नहीं बोली गई। बिल्कुल व्यवहारिक अर्थ इसका वही होता है। तो और जो आम बोलचाल के इतने सारे शब्द उन्होंने उसमें से हटा दिए हैं, मतलब अब आदमी या जो भी हमारे निर्वाचित सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो संसद में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। अगर कोई चाहे कि उसको अपनी बात रखना है और पूरी बात उसकी रिकॉर्ड में रहे तो वो कैसे बोले। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने बात सही। अब जैसे सीधे तौर पर एक शब्द लिखा गया भ्रष्टाचारी,
अब कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा और भ्रष्टाचार न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, क्या और कहा जाए? कैसे उस मसले को उठाए? कोई भी सांसद जो है वो उस मसले को, किसी करप्शन के मसले को उठा रहा है, तो फिर वो कैसे उठाएगा? वो शब्द ही नहीं बोलेगा तो फिर वो बोलेगा क्या? जैसे अभी हम एक बिल्कुल एक बिल्कुल ट्वीट भी पढ़ रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसमें उन्होंने लिखा कि क्या इसे फिर हम मास्टर स्ट्रोक कहें, तो इस तरीके से कह के तो ये चीजें हो रही हैं ऐसे। मतलब ये आप जो कह रहे हैं कि तानाशाही भरा, क्या वाकई इसको इस नजर से देखा जाना चाहिए, इस फैसले को? नहीं, बिल्कुल तानाशाही तानाशाही भी है और उसमें अब हवालतदार भी है। इसको प्रैक्टिकली लागू कर पाना भी मुश्किल है। और खुद जो लोकसभा यानी सत्तारूढ़ दल के सदस्य रहेंगे, इनके लिए भी इस तरह के शब्दों से उसे बोल पाना और बच पाना लगभग लगभग असंभव रहेगा। हाँ। दरअसल होना क्या है, देखिए होना क्या चाहिए, और मेरे ख्याल में तरीका भी यही होगा। इस बार जो तरीका अपनाया गया या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सांसद के जो सांसद हैं, उनकी भी कमेटी बैठी जानी चाहिए, और संसद के बाहर के भी जो भाषा विशेषज्ञ हैं और लोक विशेषज्ञ भी हैं, लोक भाषा के भी जानकार हैं, ऐसे लोगों की एक मिलीजुली समिति बने, वो इस तरह के शब्दों पर विचार करें, और तब ये जो फैसले लिए जाएं तब वो व्यावहारिक भी होंगे, और तब वो ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक भी मानी जाएगी। अब इन्होंने जो शब्द कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इनको साथ में बताना भी चाहिए कि हाँ अगर ये शब्द ना बोलेंगे, कि आपने भ्रष्टाचारी वाली बात करी, जी। पाखंड की बात की, हाँ गुमनाजीबी की बात की, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो खुद हमारे बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं। तो बिल्कुल। इन शब्दों का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? अगर कोई ये भाव बोलना चाहे जो इन शब्दों से व्यक्त हो रहा है, तो फिर जो लोकसभा को और या संसदीय जो समिति है, इसको सजेस्ट करना चाहिए कि इसको आप इस तरीके से बोलिए। ठीक है, कोई इसमें इसमें दूसरा महेंद्र विकल्प जी, तो नहीं। महेंद्र जी, क्या आप इसमें एक दूसरा एंगल ये भी देखते हैं कि क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का ये जो जिनको अब असंसदीय कहा जा रहा है, उनमें से ज्यादातर शब्द जो हैं वो विपक्ष के द्वारा बोले जाते रहे हैं, और विपक्ष उन शब्दों को ही प्रयोग में लाता रहा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने के लिए। तो आगे इतिहास जब दोबारा से खुलेगा, कभी इस काल की बात, कभी 50-100 साल के बाद होगी, तो उसमें उस वक्त जो है जो पढ़ने वाली पीढ़ियां आएंगी, नए सांसद आएंगे या दूसरी पीढ़ियां पढ़ेंगी, तो ये शब्द जो हैं उनके समान, उनके साथ, उनके नाम के साथ न जुड़े हुए दिखाई दें, इसलिए क्या इनको हटाया जा रहा है? क्या एक ये एंगल भी इसके बारे में हो सकता है? इस बारे में भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही असली बात है। ये जुमलाजीवी और ये सारे शब्द जो हैं, ये हाँ विपक्ष जो मौजूदा सरकार है, इनके कामकाज को, इनके जो करता धरता है, उनके जी। व्यक्तित्व को उभारने के लिए लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। असली तकलीफ इनकी यही है, हाँ असली प्रयास इनको यही सब रोकने का ही है। लेकिन इस प्रक्रिया में ये अव्यावहारिकता की हद तक आगे बढ़ गए हैं। हाँ। इसका इन लोगों को कुछ अच्छा, समाधान अब भी इसमें सोचना है, तो महेंद्र इसके जी, लिए इनको जी विकल्प सुझाने पड़ेंगे, जी जी वरना जी, इसका पालन हो नहीं पाएगा। हाँ। अच्छा मोहन जी, एक चीज और बताएं, अभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं, अधीर रंजन जी ने भी एक चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को हालांकि लिखी है, और जहां तक अभी तक का इतिहास रहा है, और उस चिट्ठी पर कुछ एक्शन जो है वो होता हुआ दिखाई देगा नहीं। 18 तारीख से जो है वो सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई आप चाहे कुछ भी असंसदीय कहे जाएं, हम इन शब्दों को बोलेंगे और बार बार बोलेंगे, देखा जाएगा। आप हम शब्द बोलेंगे, आप हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे, तो हम फिर आएंगे, हम फिर बोलेंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो क्या अब जो गतिरोध संसद में देखने को मिलेगा, क्या ये विषय उसमें सर्वोपरि रहने वाला है, और इसी को लेकर के क्या हम देखेंगे कि संसद में मानसून सत्र में काफी गतिरोध रहेगा? विरोध तो रहेगा, और इसको नहीं देखें तो दोनों तरह से भारतीय जनता पार्टी ही फायदे में रहेगी। हाँ। क्योंकि ये शब्द अगर बार बार बोलेंगे और इनको क्योंकि ये सहमत नहीं है, तो विरोध जताने का लोकतांत्रिक तरीका यही है। हाँ तो ये बोलेंगे और बार बार फिर इनको बाहर किया जाएगा, फिर हंगामा होगा। और हाँ तो भाजपा चाहती भी तो नहीं है कि संसद की बैठक ज्यादा आसानी से चले, हाँ ज्यादा बैठ के हो, ज्यादा चर्चा हो। ये तो चाहते ही हैं कि हो अल्लाह होता रहे, हाँ और इसी बहाने फिर वो आनंद फानंद में लास्ट में जितने जो जरूरी बिल इनको पास कराने हैं, वो आनंद फानंद में पास करा दिए जाए, उन पर चर्चा ना हो पाए। ज्यादातर बिल विधेयक जो भी कार्रवाई है उस पर चर्चा ना हो पाए, हाँ इसमें भाजपा का हित है। तो ये तो दोनों तरीके से भाजपा के लिए यही होगी, इनके का ही फायदा होगा
कांग्रेस को कुछ और विपक्षी दलों को कोई और तरीका ही सोचना पड़ेगा इसके लिए, जी ताकि जी वो जी। उनकी बात भी रखी जा सके, लोकसभा की कार्रवाई भी बाधित वो ना भी हो। बाधित ना हो। बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम विश्लेषण आपने किया इस मसले का। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब मानसून सत्र शुरू होगा 18 तारीख से, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि हम तो ये शब्द बोलेंगे ही बोलेंगे, आपको हमें उठाकर बाहर फेंकना है तो आप फेंक दीजिएगा। तो देखते हैं क्या किस तरीके से गतिरोध देखने को मिलता है संसद में 18 तारीख से मानसून सत्र के दौरान।